हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे WD ज्ञान के मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। दो सेक्शन में है चैप्टर, सेक्शन ए, सेक्शन बी। अब देखो चैप्टर नंबर 10 नंबर क्या है, डिजिट पे आप ध्यान दो तो एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद आप जो नई शुरुआत कर रहे हो 1 और 0, एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद आप एक नहीं हो, अब आप 10 हो, है ना। तो ये 10th चैप्टर है, तो इसको ध्यान से आप पढ़िएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जैसे कि आपने बाकी 9 चैप्टर को लेके अगर कोई मेथड बनाया है तो उस मेथड में क्या क्या करेक्शन करना है और प्रॉपर है कि नहीं, इन्होंने अपने सेकंड सेक्शन में बताया है हाउ टू ट्रेड में। ठीक है, अभी ये चैप्टर क्या है, फॉरकास्टिंग बाय टाइम साइकिल, ठीक है, एंड हाउ टू ट्रेड। तो सेक्शन ए में चलते हैं। तो टाइम साइकिल मतलब क्या, साइकिल वो होता है जो सर्कल हो या ना हो पर उसमें रिपीटेशन हो, वह रिपीट करता हो, दैट्स कॉल्ड साइकिल। वाइब्रेशन नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि वाइब्रेशन में एक्सिस आपका हमेशा एक ही एक्सिस के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइम में कितनी बार वो रिपीट हो रहा है, दैट्स कॉल्ड वाइब्रेशन। बट साइकिल में एक्सिस आपका चेंज हो जाता है। टाइम साइकिल में तो मतलब टाइम कंटिन्यूसली पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्सिस तो चेंज होते जाता है, बट कितने बार में रिपीट होता है, दैट्स कॉल्ड साइकिल। ठीक है, अभी इसमें एक इन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज दिया है एंशिएंट हंटर की जो स्ट्रैटेजी होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको मैंने एक्सप्लेन किया है अपने लास्ट वीडियो में, आप उस वीडियो को पहले थोड़ा सा देख लेना, उसके बाद ये वीडियो को देखना। ठीक है, तो इन्होंने इसमें क्या लिखा है, एवरीथिंग्स मूव्स इन साइकिल एज ए रिजल्ट ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फिर से यहाँ एक नेचुरल लॉ लगाया है, किसका, वैसे न्यूटन ने भी बताया है, न्यूटन का थर्ड लॉ है, एक्शन का अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। तो यही उन्होंने यहाँ WD ज्ञान की यही खास बात है, एकदम साइंटिफिक वे पे, ताकि आपको समझ में आए। क्योंकि WD ज्ञान का मेथड आपको मार्केट को कैसे समझना है उसके लिए नहीं है, आप कैसे काम करोगे उसके लिए है। मार्केट तो अपने हिसाब से काम करेगा यार, इतना बड़ा मार्केट है, 2 डायरेक्शन में अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि सब कोई सही सोच रहे हों, मैक्सिमम लोग तो गलत ही सोचते हैं। तो आपको कैसे काम करना है उसके लिए मेथड है, मार्केट कैसे काम करता है उसके लिए मेथड नहीं होता। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला है आगे, बाय स्टडी ऑफ पास्ट आई हैव डिस्कवर्ड व्हाट साइकिल रिपीट्स इन फ्यूचर। अब इस लाइन को मैं कई बार पढ़ा, ठीक है, आई हैव बाई स्टडी ऑफ पास्ट आई हैव डिस्कवर। इस पास्ट की स्टडी करने से, वो डिस्कवर मतलब खोज लेना, खोजना, वो चीज़ रहती है बट आप इन्वेंशन नहीं है, यहाँ पर डिस्कवरी है, मतलब जो चीज़ थी पर उसमें ध्यान नहीं था। अब समझना कि आपको अपने गाड़ी का जो पेट्रोल का लेवल आपके में इंडिकेटर है उसको देख के समझ में आ जाता है ना कि आप कितने देर बाद फिर से फ्यूल भराओगे। मान लो एक ड्राइवर है, उसके बगल में एक उसके साथ ट्रैवल करने वाला है, वो ट्रैवल करने वाला फ्यूल टैंक देख के बता सकता है ना कि ड्राइवर इतने देर बाद कहीं ना कहीं पक्का रुकेगा। यही तो है फ्यूचर प्रिडिक्शन। कैसे, मैं बगल में बैठा हूँ, ड्राइवर कार चला रहा है, मैंने लेवल देखा, मेरे को पुराना एक्सपीरियंस है, कई बार मैंने उस कार का फ्यूल लेवल के साथ में मैच किया है कि फ्यूल लेवल जैसे डाउन होता है तो कितने देर बाद कार का टैंक पूरा या कितना किलोमीटर बचा होता है, और है कि नहीं, आजकल तो ऑलरेडी मीटर लगा हुआ होता है, तो वहाँ से आपको डायरेक्ट इंडिकेशन। तो यही है फ्यूचर प्रिडिक्शन करना। तो उन्होंने बोला बाय स्टडी ऑफ पास्ट, वैसे ही आप किसी भी स्टॉक का आप अप एंड डाउन टाइम के अकॉर्डिंग मूवमेंट देख के, कितने देर तक ये अप चलता है तो कितने देर तक अप चलता है, डाउन जाता है तो कितने देर तक डाउन जाता है, प्राइस में कहाँ कहाँ पे प्राइस पे रुकता है, क्या जो रेजिस्टेंस लेवल है 1/8 वाला लास्ट वीडियो में मैंने डाला था, तो वहाँ से आप प्राइस का रेजिस्टेंस निकालो, फिर उसी फंडे को डायरेक्टली आप टाइम पे इम्प्लीमेंट करो, वैसे ही टाइम को डिवाइड करो तो आपको समझ में आएगा। उसका मतलब आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा, तो एक अंदाज़ा रहेगा आपके पास, तो आप समझ जाओगे कि अब फ्यूल अगर भी इतना है ना तो मतलब ये 50 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद 50 किलोमीटर के बाद अगले विदिन 4 to 5 किलोमीटर के अंदर जो भी पेट्रोल पंप पड़ेगा ये बंदा पहले पेट्रोल भरवाएगा, तब कार आगे चलेगा। आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी उन्होंने क्या किया है आगे और क्या लिखा है, आफ्टर ईयर्स ऑफ प्रैक्टिकल रिसर्च एंड प्रैक्टिकल टेस्ट आई हैव डिस्कवर्ड व्हाट साइकिल रिपीट्स इन फ्यूचर। देखो इसी चैप्टर में उन्होंने एंशिएंट हंटर वाला रूल बोला है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना वापस रिपीट हो रहा है, ये नया चैप्टर नहीं है, पुराने चैप्टर को रिपीट किया गया है। आपको बस जाके देखना है उस पुराने चैप्टर में क्या चीज़ था जो इसमें नहीं है। अगर उस तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो नहीं था वो काम का नहीं है,
हो सकता है वो इतना काम का हो कि आप उसको लिखना ना पड़े, आपकी मेमोरी में हमेशा होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है कि वो काम का ही ना हो, आप मात्र इतना यूज़ करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप जब दोनों चीज़ यूज़ करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा उससे आप डिसाइड करोगे कौन कौन सी चीज़ काम की है और कौन कौन सी चीज़ काम की नहीं है। WD गैन ने, देखो ट्रेडिंग का एक ही मेथड होना चाहिए, तो WD गैन ने इतना सारा बुक क्यों लिखा? क्योंकि समय के साथ वे अपने मेथड को सरल करते गए, इतना सरल करते गए कि स्टॉक को देखने मात्र से उनको पता चल जाए कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या स्टॉक भी ना देखना पड़े, वो बस आज का डेट क्या है, आज समय क्या है, बाहर की चीज़ों को देख के वो स्टॉक के बारे में पता कर सके। हो सकता है फ्रेंड्स ये थोड़ा वीडियो लंबा हो, पर WD गैन की एक बात और बताता हूँ। जब वो कोई कमोडिटी सेक्टर का प्रिडिक्शन करते थे, उसके पहले वो अपने प्लेन से पूरा अमेरिका, पूरा जो उनका एरिया है जहाँ पे उनको ट्रेड लेना है या बताना है, प्रिडिक्शन करना है, उसका पूरा सर्वे करते थे। पूरा उनको क्या दिख जाता था कि सप्लाई कितना है। बाकी अब उसको डिमांड कैसे क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होता है सिचुएशन के साथ। सप्लाई तो कांस्टेंट रहेगा, खास किसका? कमोडिटीज़ का, है ना, क्योंकि आपने पैदावार तो एक ही बार करी है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट पैदावार आएगा तभी वेरिएशन किस में आएगा? डिमांड में। डिमांड के वेरिएशन को देख के वो फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन करते थे। तो सेम फंडा आप स्टॉक में लगा सकते हो। देखो स्टॉक में जो नंबर ऑफ टोटल स्टॉक होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उसमें एक आउटस्टैंडिंग वॉल्यूम होता है, एक फ्लोट ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है ना, एक ऐसा मतलब वॉल्यूम होता है जिसको एक जो ऑनर होता है वो ब्लॉक करके रखता है, कोई प्लेज करके रखता है। ये सारा चीज़ आप जब स्टडी कर लोगे किसी स्टॉक का तो आपको उसका प्रिडिक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% करेक्ट प्रिडिक्ट करोगे, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो प्रिडिक्शन लोगे ना उसको गलत होने में मतलब बहुत मुश्किल होगा, प्रिडिक्शन गलत होना बहुत टफ होगा। बस उसमें वेरिएशन आएगा सिर्फ टाइम का। ये हो सकता है कि आपने बोला कि 1 महीने बाद मार्केट गिरने वाला है, 2 या 3 महीने बाद गिरेगा, पर गिरेगा जरूर। तो इन्होंने अलग अलग साइकिल क्या बताया, क्या क्या डिस्कवर किया कि 10 ईयर का साइकिल होता है, 7 ईयर का साइकिल होता है, 5 ईयर का साइकिल होता है, 3, 2 और 1 ईयर का साइकिल होता है। ठीक है, तो आप देखो कि कौन कौन सा स्टॉक जब बुल रन पकड़ता है तो कितने साल तक ऊपर जाता है? 1 साल तक, 2 साल तक, 3, 5, 7, 10, 15, 30 और 60 साल का भी साइकिल होता है, 45 ईयर का भी साइकिल होता है, 90 ईयर का भी साइकिल होता है। बट 90 ईयर साइकिल आपको कमोडिटी में यूज़ करना है, क्रूड ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये सब में। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इन्होंने क्या बोला है कि हर ईयर का 2 स्टार्टिंग पॉइंट होता है। एक होता है जनवरी, दूसरा होता है मिड पॉइंट मतलब जुलाई। मिड पॉइंट का स्टार्ट क्या होगा? जुलाई वाला टाइम। इसमें उन्होंने डेट्स दिए हैं 2 to 7 जनवरी और 15 to 21 जनवरी। इसका जो हाई और लो इसको आप मार्क कर लो। अगर हाई के ऊपर जाता है मार्केट तो नेक्स्ट 6 मंथ लगभग अप ट्रेंड रहने वाला है, अगर हाई के नीचे आता है तो डाउन ट्रेंड रहने वाला है। सेम दूसरा कैलकुलेशन आपको जुलाई में करना है। ये नहीं बोल रहे हैं कि इसी के हिसाब से करना है, अगर ये भी हो इसको भी वेरीफाई करना चाहिए कि जनवरी 15 से लेके 21 के बाद अगर मार्केट उसके हाई को 15 से 21 के बीच में जो भी हाई बना है मार्केट उसको ब्रेक कर रहा है, आपका जो ईयरली ट्रेंड जो बुल का बता रहे हैं, बाकी जो अलग अलग 8 रूल है वो सारे अप डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहे हैं, तब आप बाय का ट्रेड लो। आपको पूरा फोकस करना है कि ट्रेड नहीं लेने में, कोई भी एक कंडीशन फॉलो ना हो आप ट्रेड मत लो। ठीक है, इसी में ही फोकस करना है, क्योंकि एक सही ट्रेड, देखो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे खास बात यह है कि डाउन साइड सिर्फ 100% है, आपका पैसा 0 हो सकता है, मतलब 1 आपने जो लगाया 1 वो 0 हो सकता है, पर अप साइड 1 है ना वो 1000 हो सकता है। अगर आपने विप्रो में 1000 रुपये लगाए होते, पुराना का जो कैलकुलेशन है, तो आपका 1000 रुपये अभी तक 200 करोड़ रुपए हो चुका होता है। टेस्टी बाइट में हमने जो पैसे लगाए थे तो हर मतलब लगभग हमको 150 गुना अपने को उसमें मिला, 1 रुपये हमारा 150 रुपये बना। ठीक है, हमने जब खुद किया तो 150 गुना जब हम खुद किए इतना, अभी तो अपना एज ही क्या हुआ है यार, अभी तो और जीना है अपने को। तो आप समझो समय से कमाने के बारे में सोचो, क्योंकि टाइम अपने आप देता है, किसी कोई पेड़ अपने आप बड़ा होता है समय के साथ। आप कितना भी पानी डालो, कितना भी खाद डालो, समय के साथ अपने आप बड़ा होता है। ठीक है, तो अगला डेट क्या है? 3 जुलाई से लेके 7 जुलाई तक और 20 जुलाई से लेके 27 जुलाई तक। अब पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद आप जाके खुद पढ़ना, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेरे बोलने से आप नहीं सीख पाओगे, खुद के मेहनत से आप सीख पाओगे। और बेसिकली आपको क्या करना है? ध्यान रखना है, ध्यान, फोकस्ड,
है ना। इसमें आपको ध्यान रखना है कि समय कितना हुआ, क्या चीज़ कितना हुआ, सारा चीज़ सही होगा तब ट्रेडिंग करेक्ट होगा। अभी आप समझना उन्होंने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर इन फॉरकास्टिंग। पॉइंट्स है ये, पॉइंट्स, ठीक है। रूल होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, अब यह क्या है, पॉइंट्स। पॉइंट क्या है, टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल। ये पॉइंट है कि टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, गुणक। गुणक मतलब जो मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे। तो टाइम क्या करता है, किसी चीज़ की गति को बढ़ा देता है या कम कर देता है, ठीक है। और एट द एंड नॉट क्या है, टाइम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ ऑल एंड नॉट अंटिल द सफिशिएंट टाइम हैज़ एक्सपायर्ड डज एनी काइंड ऑफ बिग मूव अप और डाउन स्टार्ट्स। मतलब आप समझना कि स्टॉक मार्केट में कोई बुल रैली आई, उसके पीछे रीज़न होता है। जैसे कोई बुल रैली आया तो इलेक्शन कोई रीज़न हो गया, या फिर कोई अच्छा न्यूज़ कोई रीज़न हो गया। तो क्या अच्छा न्यूज़ रोज़ आता है, इलेक्शन क्या रोज़ होता है ना। तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बिग मूवमेंट और बिग वॉल्यूम स्टार्ट होता है। द टाइम फैक्टर विल ओवर बैलेंस बोथ स्पेस एंड वॉल्यूम। ओवर बैलेंस का मतलब क्या, मतलब मान लो बिना कुछ हुए या सडनली अनएक्सपेक्टेडली प्राइस, स्टॉक मार्केट की बात करें, प्राइस अगर ऊपर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, मार्केट बहुत दिन तक यहाँ पे हॉल्ट होता है, या फिर वापस आ जाएगा मार्केट मतलब अपने स्टॉक अपने प्राइस पे, या फिर अगर वहीं पर रहा तो बहुत दिन तक हॉल्ट होता है। पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या या तो डिस्ट्रीब्यूट होता है या तो एक्यूमुलेट होता है। उसके बाद अगर एक्यूमुलेशन हुआ है तो अप ट्रेंड जाता है। एक्यूमुलेट करना मतलब कोई सिंगल पर्सन या 2-4 लोग मिलके उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन कई 2-4 लोग मिलके सारी पब्लिक को उसको सेल कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आप सिर्फ चार्ट को देख के नहीं बता सकते, ठीक है, बाद में पता चलता है हो क्या रहा था। अभी उन्होंने लिखा है कि व्हेन टाइम इज अप स्पेस मूवमेंट विल स्टार्ट। सेम पेट्रोल का मैंने टाइम को अब आप पेट्रोल के लेवल से देख लो, जैसी रिजर्व लगने लगेगा अब आपका वो टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ड्राइवर है किसी न किसी नेक्स्ट पेट्रोल पंप 1 या 2 या 3 किसी न किसी पेट्रोल पंप पे रुकने वाला है। तो वही है, व्हेन टाइम विल अप स्पेस मूवमेंट विल स्टार्ट एंड बिग वॉल्यूम विल बिगिन। बिग वॉल्यूम तब वॉल्यूम आता है। आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ बायर लोग भर के आएंगे, बायर और सेलर दोनों साथ में आते हैं हमेशा, है ना। तभी तो ट्रेड होगा, तभी तो एग्जीक्यूशन होगा, नहीं तो बायर खड़ा रहेगा, प्राइस बस ऊपर जाते रहेगा, वॉल्यूम नहीं रहेगा, प्राइस बस ऊपर जाता रहेगा थोड़े थोड़े वॉल्यूम में। और ये होता है रियल बुल रन, जहाँ थोड़े थोड़े वॉल्यूम में प्राइस ऊपर जाने लगे, ठीक है। अभी एट द एंड ऑफ एनी बिग मूवमेंट टाइम मस्ट बी अलाउड फॉर एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यही बोला है उन्होंने, एक बिग मूवमेंट जब हो जाएगा उसके टाइम मस्ट बी अलाउड, टाइम तो देना पड़ेगा। इसीलिए जब बिग मूवमेंट हो, है ना, तो आप टाइम दो स्टॉक को और खुद को और वेट करो। लास्ट उन्होंने एक बहुत अच्छा रूल दिया है। क्या रूल दिया है, ईयरली कैंडल रूल। अब वो रूल क्या है, अगर कोई स्टॉक या मार्केट कंटिन्यूअसली 5 साल तक कैंडलस्टिक में हायर हाई और हायर लो बना रहा है, हर कैंडल का हाई प्रीवियस कैंडल से हायर है और लो प्रीवियस कैंडल से ऊपर है, तो कंटिन्यूअसली 5 साल तक ऐसा हुआ, नेक्स्ट 6th ईयर में अगर लोअर हाई और लोअर लो बना तो एक लंबा डाउन ट्रेंड आने वाला है। मतलब अगले 5, 6, 7 साल तक आप समझो कि मार्केट पूरा का पूरा नीचे जाएगा या पर्टिकुलर स्टॉक नीचे जाएगा। तो इस टाइप से WD गैन ने अपने बुक में बहुत सारे मेथड को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। गलती कहाँ पे होती है, हम बहुत सारा चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एक चीज़ को आप पकड़ लो सिंगल, उसको पहले वेरीफाई करके उसी पॉइंट को लेके ट्रेड करो। गलती होगा, ठीक है, या तो आप पेपर ट्रेड करो, उसके बाद आप देखो कि ये पॉइंट को मैं जब इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस पर्टिकुलर रूल को मैं फॉलो करता हूँ तो मेरा ट्रेड का एक्यूरेसी इतना बड़ा, फिर इसको रख के आप दूसरा ऐड करो, इन्हीं का दूसरा पॉइंट ऐड करो, या किसी भी गुरु का किसी भी क्या बोलते हैं जिन्होंने आपको स्टॉक मार्केट सिखाया है, आप उसका पॉइंट टू पॉइंट ऐड करते जाओ, तब जाके आपका 8-9 पॉइंट, जब सारा का सारा 9 पॉइंट है ना, 9 का 9 पॉइंट जब आपका करेक्ट होगा तो आपका एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और एक्यूरेसी बढ़ने का जो प्रोपोर्शनल होता है ना, जैसे प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड कम हो जाना चाहिए। तभी आप समझना, नंबर ऑफ ट्रेड कम हो रहा है ना तो आप सही डायरेक्शन में हो।
अगर नंबर ऑफ ट्रेड बढ़ रहा है तो डायरेक्शन तो है ही नहीं। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही।